वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति मान लेते हैं 10 दिन में काम किया, वही काम को दूसरा व्यक्ति 25 दिन में करता, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, मतलब इस टॉपिक में। तो इसमें एक फॉर्मूला होगा कि आदमी की संख्या, दिन और कितना घंटा करता है एक दिन में काम, ठीक है, और नीचे में क्या होगा, काम। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हुआ एक फेज में, मतलब एक तरफ से मतलब बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में इतना होगा तो अगला ग्रुप में भी इतना ही होगा। मतलब M1 D1 H1 बराबर होगा W1, अब फिर होगा M2 D2 H2 बटा होगा W2। M क्या था, आदमी की संख्या, D क्या था, दिन, और ये क्या था, घंटा यानी H आवर, और ये था काम। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इतना याद रखेंगे तो क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। और ये रहता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि A किसी काम को कर रहा है 6 दिन में और B उसी काम को कर रहा है 8 दिन में, तो बताइए A और B दोनों कितना दिन में मिल करके करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना मन से मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि काम वही होगा जो दोनों का होगा LCM। तो LCM निकालेंगे तो 24, तो मान लेंगे 24 को काम है। तो जब 24 को काम है तो A है से एक दिन में 6 को काम कर ले रहा है, तो क्या दिन लगा रहा है काम करने में, तो बोलेंगे 4 दिन ये लगा रहा है। देखिए इसकी एफिशिएंसी था, मतलब समझिए से कि 24 को काम था और 24 को काम करने में एक कितना दिन लगा रहा था, 6 दिन। तो बताइए 6 दिन लगा रहा था 24 को काम करने में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। काम हो सकता है कि आपको टेबल बनाना हो, तो टेबल बनाना ही अगर हो तो 24 को टेबल बनाना था, तो ये 6 दिन में टेबल बना लेता है 24 को, तो एक दिन में कितना बनाता होगा, तो 4 टेबल बनाता होगा। वही बात सोचना है। तो बी कितना टेबल बना लेगा एक दिन में, तो ये बनाएगा 3 टेबल एक दिन में। तो इस प्रकार से ये 8 दिन लगा करके 24 टेबल पूरा कर लेगा। तो बताइए कि दोनों मिल करके जब देखा जा रहा था कि 24 काम को कितना दिन में करेगा, तो ये एक दिन का काम करने की एफिशिएंसी इसके पास 4 था और बी का काम करने का कितना था, 3, एंड दोनों मिल करके एक दिन में 7 कुर्सी या 7 टेबल बना सकता है। और टोटल कितना टेबल बनाना था, 24 को। तो जब भागा देंगे तो कितना आएगा, 3.5 के आसपास आएगा। जो भी आएगा इतना दिन में वो आंसर कर लेगा। तो मतलब हमको काम कौन मानना पड़ेगा, तो जो भी दिया हुआ था उसका जो LCM आएगा उसी को काम मान लेंगे। तो काम जैसे ही मान लेंगे तो फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ले करके हम लोग बनाते चलते हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। मान लेते हैं कि एक आदमी होगा मैन और एक होगा लड़का यानी एक बॉय। दोनों मिलकर कितना दिन किया, 5 दिन। तो उसको कुल मिला के मजदूरी कितना मिल गया, 1000। जितना दिन काम करेगा तब ना उसके मिला करके कुल मजदूरी मिला है। तो पूछा गया है कि, और कहा गया था यहाँ पर कि पुरुष लड़के की अपेक्षा, यानी जो मैन है वो लड़का की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, यानी 3 गुना काम करता है कौन, एक आदमी। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, यानी बी का मजदूरी पूछा गया है। काटते हैं कितने बार में कटेगा, 200 बार में। एक मैन के जगह पर कितना रख देंगे, 3 बी। तो 3 बी और 1 बी पहले से था और किसके बराबर, 200 के बराबर। तो 4 बी होगा 200 के बराबर। तो यहाँ से बी बराबर कितना रुपया मिल जाएगा, 50 रुपया। तो 50 रुपया उसको दैनिक मजदूरी थी, ठीक है। 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो 10 पुरुष। जैसे ही दोनों एक कंपेयर का जैसे आता है तो फॉर्मूला हम लगा देंगे MDH बाई वर्क का। तो इधर भी क्या होगा, MDH बाई वर्क। तब यहाँ पर कितना शुरू में आदमी था, 5। कितना दिन में कर रहा था, 4 दिन में। कोई आवर तो नहीं दिला है इसलिए हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे। और काम कितना है, उसी का मतलब एक काम छोड़ देते हैं नीचे में। अब कह रहा था कि 10 आदमी कितना दिन में, नहीं पता, और आवर तो दे नहीं था, उसको छोड़ देंगे। और उसी काम था इसीलिए काम कितना लिख देंगे, 1। कटेगा काट देंगे 2 बार में, फिर कटेगा काट देंगे 2 बार में। तो डी बराबर कितना दिन में वो पूरा कर लेगा, तो 2 दिन में वो पूरा काम कवर कर लेगा। 4 पुरुष 6 लड़के, फिर यहाँ पर है 4 दिनों में सॉल्व कर लेता है, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के। यहाँ पर भी क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया।
कंपेयर कर दिया तो फिर हम यहाँ पर MDH को यूज कर लेंगे। फिर क्या होगा, MDH और MDH उसी काम है। जब एक ही काम है तो मतलब नीचे में कार्य बराबर रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिन दिया हुआ था तो H भी लिखने की कोई जरूरी नहीं है। तो आदमी, यहाँ आदमी में यहाँ 4 पुरुष भी आ जाएंगे, 6 लड़के, मतलब लिख सकते हैं 4 आदमी और 6 लड़के। और दिन के जगह पे कितना दिन में देता है, 4 दिन में। फिर अगला बार में क्या लिखा, 2 पुरुष मतलब 2 आदमी और 4 लड़के, कितना दिन में कर रहा, 7 दिन में। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा आदमी और लड़का में, कितना आदमी कितना कर रहा था। तो यहाँ से चर्चाओं का 16M प्लस में 24B, यहाँ से आएगा 7 दूनी 14M और यहाँ से आएगा 28B। क्या कहते हैं, बी वाला को उधर और इधर वाला किधर लाते हैं, तो 16M में से 14M घट जाएगा, तो यहाँ से 28B में से 24B घट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2M और यहाँ से बचेगा 4B, मतलब एक आदमी के बराबर 2 लड़का होगा। यहाँ से हमको ये चीज मिल गया। लेकिन पूछा क्या जा रहा था कि 10 पुरुष और 8 लड़के अगर मिल जाए तब कितना दिन में करेगा। तो ये दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। तो चलिए हम ये वाला ले लेते हैं, तो 2M प्लस 4B को ले लेंगे। ये क्या हो गया, M गुने D बराबर क्या होता है, M गुने D। तो यहाँ पर M कितना होगा, 10 गो आदमी और 8 गो लड़का, कितना दिन में, तो D दिन में। यहाँ से देखेंगे तो 2M और M के जगह पे कितना था, 2B। तो जैसे ही 2 पहले से 2 रखेंगे तो 2 दूना 4B और 4B रहेगा बराबर। यहाँ 10 था पहले से और 2 रखेंगे, 2 भी रखेंगे ना, तो 10 दूना 20B हो जाएगा। और यहाँ पर D, तो 4 और 4 8B और गुने 7, 20 और 28B और गुने D, 20 से B खत्म, 7 चौक 28 और 4 दूना 8 एंड D बराबर कितना दिन, 2 दिन। पवन अकेले कार्य को 30 घंटा में करता है तथा पंकज के साथ जब मिल जाता है तो उसे 15 घंटे में पूरा कर लेता है। मतलब फिर से कंपेयर, तो फिर से क्या होगा, MDH बाई वर्क होता है, जो जो दिया उसी को रखेंगे, बाकी मिटा देंगे। आदमी बोला है तो M रखेंगे, दिन नहीं बोला, दिन को मिटा देंगे। कार्य वही है, मतलब कार्य को मिटा देना, तो MH आ जाएगा बराबर। फिर से क्या होगा, MH। अब देखते हैं कि अकेले पवन था तो M के जगह पर पवन रखते हैं P, और कितने घंटा में करता है, 30 घंटा में। लेकिन अगला में क्या है, पंकज के साथ मिलता है, यानी फिर से पवन है पंकज, तो के पंकज आयो के पवन, तो पवन पहले वाला को P माने थे और पंकज का मान लिए P डैश। कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 15 घंटा में करता है, कटेगा 2 बार में। यहाँ से 2P और यहाँ से P प्लस P डैश, मतलब P जब इधर आएगा तो घटेगा, तो कितना P डैश, तो हमको P बराबर P डैश। मतलब ये मिला कि जितना देरी में पवन काम करेगा उतना ही काम करेगा पंकज। यानी जब पवन अकेले करता 30 घंटा में तो पंकज भी कितना में करेगा, 30 घंटा। तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर बना के देखेंगे तो ये कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ से हम MH लिखे थे तो हम पवन के लिखे तो ये होगा पंकज के लिए, पवन के लिए P का P लिख देंगे और H कितना था, 30 घंटा था। इसके लिए P डैश लिखेंगे और H कितना था, निकालना था। तो यहाँ पर P गुने 30 लिखेंगे और P डैश के जगह पे जानते हैं कि P आया था, तो P गुने H कट जाएगा, तो यहाँ से P बराबर भी 30 घंटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमको 30 घंटा मिल गया था, लेकिन यहाँ से बना करके हम आंसर लगा सकते हैं। मजदूरों की एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उनमें 5 अनुपस्थित हो जाते हैं, तो शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो मजदूरों की मूल संख्या कितना थी, यानी अगर 5 गो नहीं हटता तब वो 10 दिन में कवर कर लेता, लेकिन 5 गो अनुपस्थित हो गया था, इसलिए 15 दिन में करता है। तो पूरा मजदूर की संख्या कितना थी, तो मान लेते हैं कि पूरा मजदूर M था, कितना दिन में कर लेता है, 10 दिन में। लेकिन जब देख रहे हैं कि 5 मजदूर घट गया है, तो मजदूर के संख्या में से 5 घटा और अब कर रहा था वो 15 दिन में, तब हमें निकालना था कि कुल मजदूर की संख्या कितना है, यानी कौन निकालना है, M। तो यहाँ से हो जाएगा 10M, यहाँ से 15M और M माइनस में 75, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में 75, 15M प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 15 में से 10 जाएगा तो 5M
और यहाँ से 75 कटेगा कितने बार में, 15 बार में। तो m बराबर 15। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में करता है, 12 दिन में। बी तथा सी मिलकर के करता है 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर करता है 20 दिन में। तो बताइए टोटल पहले बताइए एलसीएम कितना हो, 60। तो मान लेते हैं टोटल 60 काम है। तो दोनों मिलकर के काम कितना कर रहा था, 12 दिन लगा रहा था 60 काम करने में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 5 काम करेगा ये। तो हम कह सकते हैं कि नया में ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 5। यानी एक दिन का ये निकाला जा रहा है कि एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम कर लेगा। उसी प्रकार से बी और सी मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में, तो एक दिन में 4 काम करेगा। और सी और ए मिलकर कितना काम करेगा, 3 काम। हमको निकालना है किसके लिए, सी के लिए। तो ऐसा करते हैं कि इस दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो सी और सी कैसी, 2c, और यहां से बचेगा ए प्लस बी बराबर कितना, 4 और 3 7। ए प्लस बी का कितना वैल्यू दिया हुआ था, 5, यानी 2c बराबर हमको प्लस में 5 बराबर 7, यानी यहां से 2c बराबर 7 - 5 बराबर 2। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 2/2, यानी कितना, 1। तो c एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1 काम करेगा। कहेंगे हम किसका काम निकाले हैं, c का काम निकाले हैं। कितने दिन का, 1 दिन का। और टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो ये 60 काम करना है और एक दिन में मात्र वो 1 ही काम कर रहा है, तो कितना दिन में लगावेगा वो, 60 दिन। किसी दुर्ग में, दुर्ग मतलब किला में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना था। तो 150 सैनिक था और 45 दिन का खाना था। ये इतना मतलब खाना था। तो ऐसा करें, नीचे में जो वर्क लिखे थे बराबर में क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 150 गुने 45 बराबर खाना होगा। यानी टोटल खाना कितना था, 150 गुने 45। इतना मान लेते हैं कितना खाना था। गुना करते तो कितना आता, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 67। तो 6750 अगर पैकेट मान लेते तो पैकेट, इतना पैकेट खाना था। ठीक है, इतना खाना टोटल खाना था। लेकिन कहा जा रहा है कि 10 दिन के बाद 25 सैनिक चले गए, यानी 10 दिन तक 150 सैनिक मिलकर के खाना खाया होगा। तो 10 दिन तक अगर 150 खाएगा, 150 आदमी खाएगा 10 दिन तक, इसका मतलब 1500 पैकेट खत्म हो गया है। जब 1500 पैकेट खत्म हो गया तो अब हमारे पास कितना पैकेट बचेगा, 5200 पैकेट अभी और हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन 5200 पैकेट जो बचा हुआ है, 5250 इतना जो पैकेट बचा हुआ कितने सैनिक के लिए बचा गया है, तो ये बचा है कितने के लिए, तो 150 सैनिक था, उसमें से 25 सैनिक जब खत्म चला गया, यानी 125 सैनिक के लिए बचा गया था। और ये जो काटेंगे तो 25 के अगर 5 बार में काटेंगे नहीं कटेगा, चलिए क्या फिर से 10 है ना, चलिए काटते हैं। 5 से काटेंगे, 25 से काटते हैं, 25 से कटेगा 50, 25 50 बचा 2 और 5, तो बचेगा 1 और 0, 210। यहाँ से 5 कटेगा कितने बार में, तो 42 बार में, यानी 42 दिन की खाना और चलेगा। तो देखिए इसको एक बार आप फिर समझते हैं। 150 सैनिक था और 45 दिन तक उसको खाना था, मतलब उसके पास टोटल खाना कितना होगा, 6750। 10 दिन तक 150 सैनिक खाया, तो 10 दिन तक 150 खाया, यानी 150 गुने 10 यानी 1500 खाना खा लिया। तो 1500 पैकेट खाना खत्म हो चुका था, कितना में, तो 6750 में। तब उसके पास बच रहा है कितना, 5250 पैकेट। अब इतना जो खाना कौन खाएगा, तो 25 सैनिक जाएगा, यानी 125 सैनिक बचेगा, वही ना, जो 125 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो 42 सैनिक, मतलब 42 दिन का खाना और था।
ए, बी और सी एक कार्य को 12 दिन, ए कितना दिन में 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन में। तो तीनों मिला के एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 अगर पूरा काम मान लेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम, बी एक दिन में कितना करेगा 4 काम और सी कितना करेगा 3 काम करेगा। तो काम के हिसाब से ही उसको पैसा मिलेगा। चलिए तो इसका देख रहे थे कि हिसाब में अगर देखा जाए तो 5:4:3 आ रहा था, ठीक है। तो सी के हिस्से में कितना रहेगा 3 के अपेक्षा रहेगा। तो टोटल देखेंगे तो 5 4 9 9 3 12 रुपया होता है और टोटल कितना रुपया उसको मिल रहा है 360 रुपया। तो 360 रुपया मतलब 12 और सी का हिस्सा कितना है 3, काट देंगे 12 3 36 मतलब 30। तो इसका कितना रुपया मिलेगा 30 3 90 रुपया। 3 नल किसी टैंक को 10 मिनट, तो मान लेते हैं नल ABC, जिसमें एक ले रहा था 10 मिनट, दूसरा 15 मिनट और चौथा 18 मिनट। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 90। 90 होता है एक कितना काम कर सकता है 9 और ये 6 काम और ये 5 काम कर लेता। टोटल काम 90 है, जिसमें से एक कितना कर रहा था 9 करने की क्षमता है 1 मिनट में। कहता है कि 3 मिनट बाद तीसरा नल को बंद कर दे। तब सोचिए 3 मिनट तक तो काम करेगा तीनों मिला करके और ये 1 मिनट का काम था। तो 1 मिनट में तीनों कितना कर रहा था 9 6 15 5 20। तो 20 काम वो कर ले रहा था 1 मिनट में तीनों मिल करके। तो 3 मिनट तक काम किया है तीनों, यानी 20 23 60 काम तो कंप्लीट हो गया। यानी 90 में 60 काम हम कर चुके हैं। तो लास्ट में कितना काम बचा हुआ 30 काम। अब 30 काम दोनों मिलकर ना करेगा सिर्फ, और जब दोनों मिलकर के करेगा तो कितना काम कर रहा है दोनों मिलकर के 9 6 15, यानी हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो 2 मिनट और लगेगा और 3 मिनट लग चुका था। तो 3 और 2 कितना मिनट लग रहा है 5 मिनट, ठीक है।